अल्लाह। अब नबी की माँ क्या कहती है, जरा सुनो। कहती है जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी थे, बाप का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है मेरे ससुर बहुत ख्याल रखते थे। ससुर का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और दुआ करते थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, अपने अंदाज में दुआ करते थे। कहते थे मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बहू रह गई, बहू उम्मीद से है। दुआ करते थे कि मेरी बहू के यहाँ बेटा हो जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था ये वो बेटा होगा जो अब्दुल्ला का चिराग नहीं, बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा इन्हीं के लिए बना, जमीन और आसमान इन्हीं की वजह से बना, और कायनात की अर्श इन्हीं की वजह से बनी। तभी तो बरेली के इमाम बोले जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जरा सुनो। मौजा कैसरा के गयूर मुसलमानों, नबी की माँ बयान फरमाती है 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला के मकान में मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ ले आए। फरमाती है खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे क्या निकला बोलो? नूर निकला। अब जब सुबह हो गई तो लोगों में एक चर्चा हुआ, बोले यार रात कैसे, सुबह के टाइम कैसा नूर था, आसमान से सितारे अब्दुल्ला के आंगन में आ गए थे, बिल्कुल नीचे आ रहे थे। अल्लाह, और हर तरफ यही चर्चा, आज मक्के में खुशबू ही खुशबू है। सारे लोग कह रहे थे। एक आकर के बोला यार कल मैं अपने बाग में गया, खजूरों का बाग था, तो पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन आज जाकर के देखो तो वो पेड़ हरे हो गए। कोई तो बात है मक्के में, मगर ये पता नहीं कि आमना का लाल तशरीफ ले आया। कुछ लोग कहने लगे मेरे घर में बकरियों के तन खुशक हो गए थे, मगर मैंने देखा सुबह दूध से भर गए। कुछ लोग बोले जो हमारे यहाँ पेड़ थे वो फल नहीं देते थे, मगर अब सब पे फल आने लगे। कुछ बोले बेटे ही बेटे पैदा हुए, हर तरफ हरियाली हरियाली हुई, चर्चा होने लगा, जिक्र होने लगा। लेकिन लोग एक दूसरे से पूछ रहे माजरा क्या है, वाकया क्या, मामला क्या, आज ऐसा हुआ क्या। इतने में एक शख्स आया, बोला सुनो, जो मैंने देखा ना अगर वो सुनोगे तो तुम मचल जाओगे और हैरान में हैरत ज़दा हो जाओगे। कहा तुमने क्या देखा? कहा वो एक बोला हमने देखा सूखे दरख्त हरे हो गए, बगैर पत्तों वाले पत्ते वाले हो गए, जो बीमार थे वो ठीक हो गए, ऐसा लगता जैसे आसमान से खुशबू बरसा दी गई हो। लेकिन ये जो कहने लगा था सुनो मैंने क्या देखा? का क्या देखा? का मैंने देखा कुरैश का सरदार जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, उनकी गोद में एक बच्चा था, और वो बच्चा ऐसा था आज तक किसी की मां ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। अच्छा, का फिर का मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को गोद में लेकर के जब चले तो मैंने अपनी आंख से देखा खाने काबा झूम झूम करके कह रहा था वुलुदल नबी मुख्तार, जाअ नबी मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, सारे नबियों का सरदार
की शान है कि काबा झुका हुआ था। अच्छा, सारे लोग टूट पड़े, चलो अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बच्चा आया, ये उसी की शान है, अब्दुल्ला का बेटा, हमारा और आपका आका। सारे लोग टूट पड़े, मक्के में काबे में पहुंच गए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, हमने सुना आपकी गोद में ऐसा बच्चा कि आज तक किसी की मां ने जना भी नहीं और किसी की आंख ने देखा भी नहीं। कहा हम उस बच्चे को देखना चाहते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में मेरे आका लेटे हुए, अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे कपड़ा हटाते जा रहे हैं और मेरे नबी मुस्कुराते जा रहे हैं और बहारें आती जा रही है। आला हज़रत बोले पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अब सुनो, सारे लोग कहने लगे ऐसा बच्चा तो आज तक किसी की आंख ने देखा ही नहीं, ऐसा बच्चा। अब वो आ गए हजरत आमना के यहाँ, बच्चे को लेकर के दादा, पूरे मक्के की औरतें के चलो अब्दुल्ला के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ मालूम है कैसा है। बच्चों की दुनिया पे आने के बाद खतना होती है, मगर ये जो बच्चा पैदा हुआ है खतना शुदा हुआ। दुनिया पे आकर के बच्चों का मुंह धुलाया जाता है, सुरमा लगाया जाता है, मगर ये जो बच्चा पैदा हुआ ये अल्लाह के घर से सुरमा लगाया हुआ है। ये मेरे नबी की शान है। अब जब आई आमना आमना आमना, बच्चे को दिखा दो ना, बच्चे को दिखा दो ना, बच्चे को दिखा दो ना, सारी औरतें। अब मेरे नबी की माँ कपड़ा हटा रही है तो सबकी एक ही जबान थी आमना, जैसा ये बच्चा आज तक ऐसा बच्चा किसी ने देखा ही नहीं। बल्कि हदीस ये कल्लबतुल अर्द मशारिका व मगारिबा, हजरत जिब्रील ने जमीन व आसमान उलट पलट के देख लिए, चप्पा चप्पा चाल लिया, मगर मेरे नबी की तरह कोई था ही नहीं। तभी तो बरेली का इमाम बोले यही बोले सिदरा वाले चमले जहां के ताले, सभी मैंने चाल डाले तेरे पाए गाना पाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। अब सुनो, यहां से थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मेरे नबी की एक माँ और भी है दूध पिलाने वाली, जिनका नाम हजरत हलीमा आता। मक्के शरीफ से एक पहाड़ी, उसके बाद दूसरी पहाड़ी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव आता है, जिस गांव में बनु साद के लोग रहते थे। अब उस गांव में सूखा पड़ गया, कहतसाली पड़ गई, लोगों का अनाज नहीं हुआ, दूर दूर तक शहर नहीं था, कमाने कहाँ जाते, कमाई कोई थी नहीं, काम कोई था ही नहीं, उतने ही खा ले उतने ही वो सब कर ले। अब वो भी खत्म हो गया तो लोगों के पास खाने को नहीं रहा। 3-3 दिन में कोई आधा टुकड़ा खा रहा, कोई एक टुकड़ा खा रहा। अब लोगों को अंदेशा हो गया कि हम भूखे मर जाएंगे। आदमी घर में बैठ गए, वहां की 10 औरतें जमा हुई। कितनी? और 10 औरतें जमा होने के बाद उन्होंने ये कहा सुनो, यहां से 12 पहाड़ियों के बाद एक मक्का है, मक्के में कुछ लोग हल्के पैसे वाले हैं,
उनके घर बच्चे पैदा हुए, हम मक्के से बच्चे लेकर के आएंगे, उनकी परवरिश करेंगे 3-4 साल, उन्हें दूध पिलाएंगे, फिर जो हमें मजदूरी मिलेगी हम उस मजदूरी से अपना घर चलाएंगे। कितनी औरतें जमा हुई? इन 10 औरतों में जमा होने वाली एक औरत हलीमा भी थी। बनु साद इसलिए इनको सादिया बोलते हैं। मैं इनका गांव खुद देखकर, जहां पे गांव था वहां मैं खुद गया हूं, उनका घर देख करके आया हूं। हालांकि घर अभी टूटा हुआ, सिर्फ एक जानमाज बिछी हुई है, लोग उस पे 2 रकात नमाज पढ़ के आते हैं, समझे? मैं खुद गया था। लेकिन सुनो, जहां पर मेरे नबी ने बचपन गुजारा, सुनो हजरत हलीमा और 10 औरतें। हलीमा ने 3 दिन में 2-3 रोटी के टुकड़े खाए और बस बच्चों को खिला दिया, खुद भूखी रह ली, बच्चों को। और जब बोली चलो हलीमा, हलीमा ने मना कर दिया, मैं मक्के नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो अब मैं मक्के पहुंच सकूं, पैदल का रास्ता, ऊंटनियों का रास्ता। कहा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, और मैंने कई दिन से खाना भी संभल के नहीं खाया, जिस्म में एनर्जी नहीं। मेरी जो सवारी है वो इतनी लागर, इतनी कमजोर हो गई, उसे भी खाने नहीं मिला, वो तो रास्ते में ही मर जाएगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। मगर सारी औरतें कहने लगी हलीमा चलना, हलीमा चलना, जितनी सहेलियां थी हलीमा चलना, हलीमा चल। सारी औरतें खींच खांच के लिए आई। जब हजरत हलीमा वहां से चली तो 12 पहाड़ियों के दरमियान 7 जगह हजरत हलीमा की ऊंटनी बैठ गई। अब हलीमा अकेली रह गई। एक मर्तबा इंतजार कर लिया, 2 मर्तबा औरतें बोली हलीमा तुम्हारे चक्कर में बहुत लेट हो जाएंगे, हलीमा तुम धीरे धीरे आती रहना। कहाँ बहनों तुम जाओ। हलीमा की ऊंटनी थोड़ी सस्ताई, फिर उठाया, फिर चल पड़ी। ऐसे करते 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 हलीमा की ऊंटनी बाद में पहुंची और सारी औरतों ने मालदार बच्चों को अपना लिया कि यहां से दौलत मिलेगी, यहां से दौलत। हजरत हलीमा से ढंग से चला नहीं जा रहा। मेरे नबी की ये मां दूध पिलाने वाली मां ढंग से चला नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ खाया नहीं। हजरत हलीमा मक्के की गलियों में घूम रही है, कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों ने बच्चे ले लिए। एक औरत बोली हलीमा तुम्हें कुछ मिला? हलीमा बोली मुझे कोई नहीं मिला। का कुछ खाया? का कुछ नहीं खाया। बेचारी बैठ जाती है, फिर चल रही है, बैठ जाती है, चल रही है। एक खातून आई और आकर के कहने लगी हलीमा बच्चा तो है मगर कुछ मिलेगा नहीं। का कैसा बच्चा है? का उसका चर्चा बहुत सुना, जब वो पैदा हुआ था सितारे उतर आए थे और वो खतना शुदा पैदा हुआ था, खुशबूदार बच्चा मगर मिलेगा इसलिए नहीं। उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाप पेट में जब वो बच्चा था तभी इंतकाल। वो यतीम बच्चा। मेरे नबी के बारे में हलीमा खामोश है। कहने लगी और वाली हलीमा हम जा रहे, तू चल रही है नहीं? अब दिल ही दिल में कह रही है पता नहीं घर पे मेरे बच्चों का क्या होगा, या मैं भीख मांगते मांगते मर जाऊंगी, कोई भीख में भी नहीं देगा, मैं कैसे जीऊंगी? मेरी ऊंटनी घर वापस नहीं पहुंचेगी, क्या करूंगा हलीमा? यहाँ भी तो मरेगी, इससे घर ही जा करके मर लेना। अल्लाह अल्लाह सारी औरतें कह रही है मगर हलीमा के दिल में आया चलो एक मर्तबा जा करके उस बच्चे को दे दो। अब हलीमा गई उस खातून को लेकर के, तो मेरे नबी की मां बैठी थी हजरत आमिना और उनकी गोद में मेरे आका लेटे थे। अल्लाह आका लेटे थे। हजरत हलीमा ने या लिटा दिया। हलीमा ने नहीं, हजरत आमिना ने या लिटा दिया। का कौन खातून? का मेरा नाम हलीमा, मैं बनु साद कबीले से हूं। का अच्छा। का तुमने कुछ खाया? का नहीं खाया 3 दिन से। एक एक टुकड़े पे गुजर बसर। अल्लाह। हजरत आमिना कहने लगी बहन खातून पहले तुम कुछ खा लो।
नबी की माँ ने उनका पेट भराया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा हलीमा। हलीमा ने अपने पूरे हालात बता दिए कि मेरे पास एक बकरी, उसका पेट फूल गया, उसके मुंह से झाग आ रहा है, वो घर पे छोड़ आई हूं, शायद वो भी मर गई होगी। मेरी एक बेटी जिसका नाम शीमा 7-8 साल की बच्ची है, उसने भी एक दिन से कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्या बना होगा। पूरी अपनी गुर्बत सुना दी। हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। कहा हलीमा, तो तुम मेरे बच्चे को लेने आई हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं? कम मिले या ना मिले, मगर एक मर्तबा बच्चे को दिखा दो। मेरे नबी के चेहरे से जब कपड़ा हटा तो हजरत हलीमा की तरफ देख करके आमना के लाल मुस्कुरा दिए। रिसालत। और जैसे ही मुस्कुराए, आमना के हलीमा के कलेजे में ठंडक, और ऐसा लगा जैसे एनर्जी आ गई, जैसे बिजली का करंट, ताकत आ गई। हलीमा की आंखें खुल गई, जैसे थकावट है ही नहीं। ऊंटनी मरताऊ गेट पे बैठी थी, वो भी उठ के खड़े हो फुर्राटे देने लगी, वो भी खड़ी हो गई। हजरत हलीमा कहने लगी, आमना खातून, मुझे कुछ मिले न मिले, ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो, ताकि वो मेरी जिंदगी का सहारा बन जाए। अल्लाह अल्लाह। अब जरा देखो, मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा में अब ताकत आ गई। हलीमा बोली, आमना मैं इस बच्चे को ले लूं? मेरे नबी मुस्कुरा रहे, 11-12 दिन इतने खूबसूरत मुस्कुरा रहे। कहा ले लो गोद में। कहा हलीमा दूध, आमना दूध पिला दूं? का पिला दो, अब तो तुम्हारा हो गया। उन्होंने कपड़ा ढका, और जो औरतों के दूध पिलाने का अंदाज तरीका, जैसे ही दूध पिलाया, बाईं तरफ का दूध हलीमा ने दिया तो नबी ने नहीं पकड़ा, दहनी तरफ का जब पेश किया तो नबी ने पी लिया, फिर दोबारा बाईं तरफ का पेश किया तो नहीं पिया, फिर दहनी तरफ का दोबारा पेश किया तो पी लिया। हलीमा, ओ बच्चों, हलीमा डर गई कि पता नहीं क्या बात है, पता नहीं बच्चे की तबीयत खराब है, ये बाईं साइड का दूध क्यों नहीं पकड़ रहा है? मगर मेरे नबी की मां हज़रत आमना मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हलीमा परेशान मत हो, ये बता तुम्हारा कोई बच्चा और भी है? कहा मेरा बेटा एक और है, जिसका नाम अब्दुल्ला। कहा वो दूध पीता या नहीं पीता? कहा मेरा दूध पीता। कहा जान लेना ये मेरा बेटा अपने भाई का हक नहीं मारता। अपने भाई का हक अभी 11-12 दिन के तभी भी, और अपने गिरेबान में झांक के देखियो कितनों का हक मारा। भाई का हक अदा कर रहे हो, पड़ोसी का हक अदा कर रहे हो, माँ का हक अदा कर रहे हो, बाप का हक अदा कर रहे हो। वैसे तो हम कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर नबी की जिंदगी को देखो, कितना हड़प कर गए, कभी सोचा? मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को उस वक्त का ये वाकया सुनाऊं। सुन लो, ये बात सुनने की है। मेरे नबी की तबीयत नासाज हो गई। ये उम्र कितनी है? 60-59 साल की, इसके मिला के जोड़ रहा हूं। तबीयत नासाज। एक दिन मस्जिद नबवी नहीं गए, वहीं पढ़ ली। दूसरे दिन नहीं गए, वहीं पढ़ ली। तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया, लेकिन मैं बिलाल वाली रिवायत लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया, तो बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत
ऐलान कर दिया, लोगों हमारे आपके आका आखिरी वसीयत करेंगे, आखिरी वसीयत ऐलान। सारे लोग, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, जो जिस हाल में था छोड़ कर चला गया। अब मेरे नबी इतने कमजोर, इतने नहीफ, इतनी तबीयत नासाज, अकेले खड़ा नहीं हुआ गया। एक हाथ ये हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा और दोनों के मोढ़े के सहारे से मेरे नबी मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। अंदाजा लगाओ कितनी तबीयत नासाज होगी। मगर नबी ने नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पे बैठे और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद जरा सुन लो, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये कौन कह रहा? नबियों के सरदार। और अपने गिरेबान में झांकियो, तुमने अपने भाइयों का कितना हक मारा। अरे बच्चों, ये अपने माँ बाप का कितना हक मारा, ये जहन में रखना। नबी की जिंदगी, असली सीरत जरा सुनो तो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। एक साहबी खड़े हुए 11 दरहम आ रहे थे, हजरत कुसुम बिन अब्बास से कहा दे दो, दे दी। फिर कहा नबी ने अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका, कायनात बनी आपके सदक़े में, हमें जान मिली आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले आपके सदक़े में, सब कुछ आपके सदक़े में बना, आप पर किसका हक आता होगा? बल्कि कायनात पर आपका एहसान और हक है। अगर मेरे नबी बोले तफद्दल बिल जुलूस या अबू बकर, बैठ जाओ, बैठो। अबू बकर बैठ गए। फिर नबी ने तीसरी मर्तबा ऐलान किया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सारे लोगों ने ऐलान कर दिया अगर कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु था। वो खड़े होकर के कहने लगे आका, मेरा हक आ रहा। क्या रहा बोलो? हजरत उमर तलवार लेकर के खड़े हो गए, कहने लगे उकाशा, क्या तुम पागल हो गए? अरे तुम्हें जान मिली, सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, तो तुम्हारा नबी परेशान और कैसे आ रहा? अरे जरा पागल हो गए, होश में आओ। लेकिन मेरे नबी के सामने उकाशा बोले आका, मेरा हकारा। तमाम सहाबा बोले उकाशा पागल हो गए क्या? और ये वो सहाबी थे जब नबी थूकते थे तो ये अपना दामन फैला दिया करते थे। नबी वुजू बनाते थे तो वुजू का बचा हुआ पानी ये लेके अपने ऊपर मल लिया करते थे। ये वो सहाबी थे। और आज कह रहे हैं नबी पे मेरा हक। सब कह रहे सहाबा, कह रहे उकाशा क्या हो गया तुम्हें, क्या हक है तुम्हारा? नबी ने फरमाया उकाशा बोलो क्या हक आ रहा? कहा आका, मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे। आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था। आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आ गया। वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था। उस कोड़े, उस चाबुक का हक आ रहा। अल्लाह। हजरत अली बोले उकाशा, इसका मतलब तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? तुम्हारी है हिम्मत? अरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे? अली बोले पूरी दुनिया अगर आ जाए, जब तक अली जिंदा है और दुश्मनी से अगर एक फूल की पत्ती भी मारना चाहे तो अली नबी के जिस्म तक पहुंचने नहीं देगा। जब तक अगर मैं जिंदा हूं, उकाशा के तुम पागल हो गए। हजरत उकाशा कहने लगे आका, आका मेरा हक आ रहा। मेरे नबी ने फरमाया अली बैठो, अली बैठो, अली बैठो। अली बैठ गए। अब नबी क्या फरमाते? नबी फरमा रहे बिलाल, उकाशा के हाथ में कोड़ा दे, ये मेरे कोड़ा मारे। अल्लाह। नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। गुलाम का मकाम छोटा और नबी का मकाम कितना आला, वो भी नबियों के सरदार, मगर एक कोड़ा खाने के लिए तैयार।
और तुम उसी नबी को मानने वाले हो कैसे? अपने बाप की गर्म बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी माँ की गर्म बात सुनने को तैयार नहीं, अपने बड़े भाई अगर तुम्हें डांट दे उसकी सुनने को तैयार नहीं, अगर इमाम किसी को इस्लाही तौर पर डांट दे तो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं, छोटा बड़े की इज्जत नहीं करता और वैसे कहता कि मैं नबी का गुलाम हूं। ईमानदारी से बताओ, क्या नबी की जिंदगी से इन लोगों की जिंदगी मेल खा रही है क्या? फैसला खुद करो। मैं तो वो सीरत सुना रहा हूं जो नबी की जिंदगी से टच है। मेरे नबी फरमाने लगे, काशा हजरत ओकाशा कह, बिलाल हाथ जोड़ के खड़े हुए, ओकाशा जितने कोड़े तुम्हें मारना है मेरे जिस्म पे मार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बोटी बोटी कर दो, चूरा चूरा कर दो हड्डियों का, मुझे मार दो, खत्म कर दो, मेरी खाल उछाड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मगर आका के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। सहाबा रो रहे, ओकाशा का कोड़ा लगेगा तो हमारे क्या बनेगा, कैसे हमें देखा जाएगा? कह रहे मौला कोड़ा लगने से पहले आंखें ले ले, हमें अंधा कर देना, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा ना लगना हमें देखना नसीब हो। अल्लाह अल्लाह, जब इतनी बात हुई है तो मेरे नबी ने फरमाया, ओकाशा कोड़ा मारो, बिलाल जोड़े खड़े कह रहे ओकाशा मेरे जिस्म पे मारो। नबी ने फरमाया, ओकाशा ने कहा था अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या खता हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। और अपनी जिंदगी जरा देखते हुए चलियो, अपनी जिंदगी देखते हुए चलियो और नबी की जिंदगी। मेरे नबी ने फरमाया कि हक अदा नहीं हो सकता। एक भाई उठ के जरा इन बच्चों के पास जाइए, उधरी से उधरी, ओ बच्चों जरा इमाम से डांटिए, ला पकड़ के इधर बोला, तवज्जो रखो मेरी तरफ, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल। असल में परेशानी क्या बताऊं, परेशानी बताऊं, पहले तो इतने बड़े बच्चों को भी अगर तुम तमाचा मार दो ना, कोई अच्छा आदमी की क्यों शैतानी कर रहा, तो उसके घर वाले आ जाते थे तो वो भी ये कहते तुमने सही करा, एक और मारते ताकि बदतमीज नहीं करे। अब छोटे बच्चों को भी ना कोई नमाजी आदमी भी आके तमाचा मार देना तो घर वाले आके लड़ जाएंगे, तू कौन होता मारने वाला भाई, कुछ इसलिए ये बिगड़ रहे हैं, वरना ये तो दो तमाचों में ठीक हो गए होते। सिर्फ इसलिए ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं और इनकी माँ अलग लड़ने आ जाएगी। बस परेशानी ये है, तकलीफ ये है। फिर क्या होता है, एक दिन यही बच्चे क्या होते हैं, ना स्कूलों में जाते हैं ना मदरसों में जाते हैं, रोडों पर रास्तों पे गालियां बकते हैं, गुट के खाना शुरू कर दिए, कभी इनसे छीन लिया कभी इनसे छीन लिया। अब अम्मा अब्बा पैसे नहीं दे रहे तो किसी की बैटरी खोल ली, किसी का बल्ब खोल लिया, किसी के बैटरा खोल लिया, किसी का नल खोल के ले गए, किसी की लुटिया उठा के ले गए। ये माँ बाप की तरबियत। आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को स्कूल को भेजो, बच्चों को पढ़ाओ, जब तक पढ़ेगा नहीं कामयाब नहीं होगा। अब ये बच्चों में इनमें से किसी का कोई माँ बाप नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इनकी माएँ नहीं होंगी या होंगी, मगर ये घर पे भी शैतानी कर रहे होंगे क्योंकि हिम्मत ही नहीं है मारने की और डांटने की अपनी। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा कह रहे आका जिस वक्त आपके कोड़ा लगा था, आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पर, तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूंगा तो क्या हक अदा हो सकता? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कर बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा के यहाँ चले जाओ। बिलाल रोते हुए चले गए, दरवाजा खटखटाया, हाँ चलो बैठ जाओ, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, हाँ हाँ नहीं मान
मानेंगे ये बच्चे, नहीं मानेंगे। चलो थोड़ी देर और सुन लो, बस थोड़ी देर बैठ जाओ। हजरत बिलाल सैयदा फातिमा के दरवाजे पर पहुंच गए और रोने लगे और रो करके कहने लगे, फातिमा खातून जन्नत, आपके घर और आपके बाबा के दर का गुलाम बिलाल आया। क्या बात है? का कोड़ा लेने आया। का क्या होगा कोड़े का? बिलाल ने सोचा, बेटी बेटी है, दिल ना फट जाए। का क्या होगा कोड़े का? बिलाल बोले, मुझे हुक्म हुआ लेने आ गया, मुझे हुक्म हुआ लेने आ गया। हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा लेकिन नहीं छुपा। हजरत बिलाल ने बताया, ऐसे ऐसे नबी ने कहा, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो, मुझ पे अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। जब इतना कहा तो फिर बिलाल ने कहा, मुझे बाबा का कोड़ा दे दीजिए, अपने बाबा का कोड़ा। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी, बिलाल ये बताओ कि कोड़ा मारने के काम आएगा? पूरी बात जब बता दी तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐनल हसन वल हुसैन तालई रैया, हसन और हुसैन दोनों पास इधर आओ। तो हसन और हुसैन आ जाते हैं। जैसे ही हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, बजाओ बेटा, एक तो नाना के अपने आगे से चिपक जाना और एक पीछे से चिपक जाना, अपने नाना की ढाल बन जाना और आकाशा से कह देना, जितने चाहो तोड़ मार लो। हजरत आकाशा से कहना, जितने चाहो तोड़ मार लो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है, बगल में कोड़ा दबाया। बिलाल ने एक हाथ में हसन को लिया, दूसरे हाथ में हसन को पकड़ा, हुसैन को पकड़ा और लेकर के चलते चले जा रहे। जैसे ही नबी के करीब पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन पाक ने हजरत बिलाल का हाथ छोड़ दिया और जाकर के नबी को चिपक गए। कहने लगे, नाना कौन है आकाशा को कोड़ा मारना चाहता है? हजरत इमाम हुसैन आगे से चिपके, इमाम हसन पीछे से, और कहा, आकाशा कोड़ा मारो। मगर कौन कोड़ा मारे? कौन कोड़ा? सहाबा की आंखों में आंसू। मेरे नबी के मुंह को छू के इमाम हुसैन कह रहे हैं, नाना कौन है जो आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे? कौन है जब कोड़ा मारना चाहता है? आज हमने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे। जब इतना कहा तो हजरत अली देख रहे हैं अपने दोनों बच्चों को। इधर नबी ने फरमा लिया, इन दोनों बच्चों को ले लो, इन दोनों बच्चों को पकड़ लो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा तो दोनों बच्चे कहने लगे, बाबा हमें छोड़ दो, बाबा हमें छोड़ दो, आज हमने माँ की आंखों में आंसू देखे। मैं बताने का मकसद ये है, लोगों जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, वो तो इतने ऊंचे मकाम वाले आका थे, कायनात का जर्रा जर्रा जिनके सत्ते में बना, मगर गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। और तू तो बेटा है, अपने बाप की बात नहीं सुनता, तू तो बेटी है, अपनी माँ की बात नहीं सुनती। ओ मेरे भाइयों सुनो, अगर नबी की असली जिंदगी अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो तुम्हें अमल करना पड़ेगा। माँ की इज्जत करोगे, बाप की इज्जत करोगे और दुनिया वालों को दिखा दोगे। हम नबी तो नहीं हो सकते मगर गुलाम नबी जरूर हो सकते। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हम नबी तो नहीं हो सकते मगर गुलाम नबी जरूर हो सकते हैं। जब इतना कहा, ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, कहा, आका एक हक और है। का वो क्या? का जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं, कमीज नहीं, आप ये चादर ओढ़े,
क्या ऐसे ही मार लूं तो का हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी, फिर फरमाया ओकाशा मारो। कहा आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपके रुखे अनवर की तरफ को नहीं था, आपके चेहरे पाक की तरफ को नहीं था। आका अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपना चेहरा घुमा दिया और जैसे ही चेहरा घुमाया नबी की पीठ शरीफ पर जब मोरे नबुव्वत दिखाई दी, जिस पर कलमा लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कलमा लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद अपने होठों से उस मोरे नबुव्वत को बोसा दे लिया और बोसा देने के बाद कदमों पे गिर गए और गिरने के बाद नबी से कहने लगे आका माफ कर देना। और फिर खड़े होकर के बोले अबू बकर क्या तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा नहीं? ऐ उमर तुम सोच रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा नहीं? ऐ बिलाल तुम सोच रहे थे कि मैं हसन हुसैन पे कोड़ा मार लूंगा नहीं? ऐ अली मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे माँ बाप नबी के नाम पे कुर्बान, मेरा तन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। मैंने ये तमन्ना की थी कि अपनी आंखों से नूर नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज वही तमन्ना पूरी हो रही। अल्लाह अब मुझे बताओ नबी ने कोड़ा खाने के लिए हक अदा कराने के लिए क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे हालात क्या हैं? जलसे से ये पैगाम सुन लो, तुम्हारे लिए पैगाम। माँ बाप की इज्जत करना, बड़े भाई की इज्जत करना, हर बड़े की इज्जत करना। अगर ऐसे चलोगे, ऐसे बनोगे कि तुम खाओ, तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हरकत बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ लोग कहे वाह। जब गुलाम नबी ऐसा होगा तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा? जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो फिर इनका कुरान कैसा? लेकिन कहां इतना पाकीज़ा जुलूस होता है जिसका नाम जुलूस मोहम्मदी। बोलो होता नहीं होता? कितना पाकीज़ा जुलूस मोहम्मदी। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, कितना पाकीज़ा जुलूस मोहम्मद। इससे ज्यादा पाकीज़ा कोई हो सकता? मगर नौजवानों सुनो, कड़वी बात है। जब जुलूस निकलता है, जुलूस में चल रहे, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गली से निकला, छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे औरतें खड़ी है, तो बाज दो चार लफंगे इतना कूदते हैं, इतना नाचते हैं और इतनी जोर जोर से नारे लगाते हैं ताकि वो लड़कियां हमें देख ले और ये कूद रहे और चल रहे कि नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से तुम बताओ क्या ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है या इसकी रगों में शैतान दो? ये तुम्हें फैसला करना है। जरा सोचो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब कितना पाकीज़ा मजहब, कितना पाकीज़ा। एक गैर मुस्लिम औरत थी, जानते हो, जब नबी के बारे में सुना तो गालियां भी बहुत देती थी वो नबी को। अल्लाह, मगर किसी ने कह दिया ए औरत, अगर तूने नबी का चेहरा देख लिया तो तू भी कलमा पढ़ लेगी। उसने कहा मैं मक्के से ही निकल के जा रही हूँ, पुटलिया बांध ली, माल बहुत था, मोटी थी बुढ़िया, पुटलिया बांधी और सुबह सुबह इंतजार कर रही थी कोई उठाने वाला आ जाए। देखा तो सामने से खूबसूरत चेहरे वाला, काली जुल्फों वाला आमना का लाल ही तो आ रहा। उस बुढ़िया को पता नहीं, खाली नाम सुना था। कहने लगी बेटा मक्के में भी इतने खूबसूरत है? कहा बेटा तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी, तुम्हारा बाप कितना। बेटा थोड़ा मेरा बोझ
उठा दोगे? कहा माई चलो। मेरे नबी गए। उस बूढ़ी औरत, कोई रिश्तेदार नहीं थी, मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम, मगर तुम्हें सबक क्या मिलता? मेरे नबी ने उठाया और उठा करके जब ऊपर लाया तो बोझ बहुत ज्यादा था। बुढ़िया कमजोर, नबी ने सोचा अगर मैंने रख दिया बुढ़िया पिचक जाएगी, बुढ़िया तो दब जाएगी स्प्रिंग की तरह। नबी वहीं रोके हुए कहने लगे माई अगर इजाजत हो तो मैं अपने सर पे रख लूं, वजन बहुत ज्यादा है, जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। मेरे नबी ने कहा जहां कहोगी वहां छोड़ के आ जाऊंगा। कहा बेटा रख लो। कहा इतने अच्छे भी लोग हैं। कहा रख लो। मेरे नबी ने अपने सर पर रखा और रखने के बाद चल दिए। अब जब चले तो पीछे से बुढ़िया बुतर बुतर नबी को गाली देना शुरू कर दी कि जा रही हूं मक्का छोड़ के उसकी खातिर, और यूं है और तू है। मेरे नबी को सैकड़ों गालियां, इतनी गालियां। अब नबी सुन रही तो मुझे गाली दे रही है। अगर तुम्हारे सामने ऐसा मामला आ जाता तो बुढ़िया की पुटलिया पहुंचाते, ऐसी पुटलिया फेंक के मारते, बुढ़िया कब्रिस्तान में होती। बुढ़िया कब्रिस्तान में होती और तुम बुढ़िया का माल लेके भाग गए होते, माल लेके भाग गए होते। मगर सुनो, मेरे नबी गाली सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और कह रही है बेटा सुनो, तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो, अगर मिल गए तो वो जादूगर है, जादूगर। दो चार गालियां फिर भी ठोक दी और मेरे नबी सुन रहे भी जा रहे। तुमने कभी, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें कर्रा बोल दिया तो कभी सुना? बोलो, कभी सुना? बाप ने अगर बोल दिया तो घर से भागने की धमकी दे रहा। लेकिन मेरे नबी सर पे रखे हुए जा रहे हैं गाली सुनते हुए। वहां पहुंचा दिया जहां जाना था। उतारे कहा माई मैं चल रहा हूं। कहा बेटा मजदूरी नहीं लोगे? कहा नहीं मां। कहा मैं भी अरब की रहने वाली हूं, मजदूरी दूंगी। मगर बुढ़िया को क्या पता था कायनात का सदका इन्हीं के दर का खाती है। कहा बेटा जा तो रहे हो, मगर जाते जाते अपना नाम तो बता दो, अब बात खुलेगी। और जब नाम बताया तभी हमें पता चला। कहा बेटा जा रहे हो, जाते जाते नाम बता दो। कहा माई नाम का क्या करोगी, छोड़ो। दिल में सोचा थोड़ी गाली सुन ली। कहा माई छोड़ो नाम का। कहा बेटा अगर मोहम्मद का नाम लेके लोग गालियां देंगे तो तुम जैसों का नाम लेके मैं मक्के में 4 चांद लगा दूंगा। क्या पता था मोहम्मद यही है। कहा बेटा नाम बताओ। कहा माई छोड़ो नाम बता। नहीं जाने नहीं दूंगी, बताओ ना। अगर तुम्हारी माँ मिल जाए ना तो उसके कदम चूम लूं, इतना प्यारा बेटा। कहा माई नाम सुन रही हो तो सुनो, जहां से तुम गाली देती हुई जिस मोहम्मद को आई हो वो कोई और नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला में ही हूं। अब तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया कहने लगी बेटा कानों का सुना गलत हो सकता है, मगर तू गलत नहीं हो सकता। कहा बेटा तू ही मोहम्मद है, तेरे ही बारे में लोग इतना चर्चा करते। कहा जी। कहा बेटा अब मक्का छोड़ के नहीं जाऊंगी, वही ले चल और जरा हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। ये अखलाक तुम्हारे नबी का। और तुम्हारा क्या अखलाक है? तुम्हारे घर पे अगर कोई आए तो एक गिलास पानी ना दो। छोटे भाई बड़े भाई अलग अलग होगा, उसने खेत में बना लिया ना, तो अगर उसका बड़ा भाई जब छोटे भाई के घर आया, खाने के टाइम आ गया तो इसकी बीवी आग बगोला हो गई, आ गए पता नहीं कहां कहां से, खाना बंद। और चुप के इशारा करे, इशारा करा और लेके अंदर को अंदर। अच्छा तुम भी बीवी की चुस्की बहुत समझते हो, अम्मा की चुस्की कम समझते हो। और ले गई अंदर, बिठाला, बिठा के खिलाया पिलाया और ये भी मूंछों को ताव देगा और बोला हाँ अब बताओ भाई साहब क्या हो रहा है, अब तेरे घर में बरकत होगी, तेरे घर में बरकत नहीं। ये प्रधान जी सिख हैं। आप देखियो गर्मी के मौसम में रोडों पर, मेरा घर भी सिखों के इलाके में रुद्रपुर के पास,
उनके खेत हमारे खेत बराबर में। आप एक सूट में सोना भर के कोई लड़की लेके चले जा, कोई टच नहीं कर सकता। हमारे ट्रैक्टर मोटर सारे खेतों पे खड़े रहते हैं हमारे यहाँ वालों के। मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, समझ में आ रही, खड़े रहते हैं मगर कोई चोरी नहीं होती। मोटरसाइकिल पकड़ जा रहे हैं और अगर आ जाए तो सीधे बोलेगा तेनू किथे जाना, तेनू किथे जाना, फौरन बैठ जा। बैठ गए, वो बिठाल के ले गया। और तुम्हारा क्या हाल है? देखा ये जा रहे और खाली मोटरसाइकिल जा रही, मोबाइल निकाला, बोले हाँ हेलो हेलो हेलो, और हुर्र करता हुआ निकाल के ले गया। ये कह रहे सुनियो सुनियो, कह रहे हेलो हेलो, निकाल के ले गया। तुम्हारी मोटरसाइकिल खिंच जाती। ये हालात। हमारी गाड़ी जाती हजरत तो रोड पे इतने इतने मालदार बिजनेसमैन, स्कूलों के कॉलेजों के पढ़ने वाले लड़के, समझे, शरबत पिलाते होते हैं और इतनी सफाई से पिलाते, एक जरा भी झिझक नहीं होगी। पीतो गाड़ी रुकवाएंगे और जाम भी लगने नहीं देते। दो चार लड़के निकालते रहते हैं। और तुम तो अभी देख लो बच्चे कितने लड़ रहे हैं, यही रिजल्ट ले लो। उनके बच्चे तुम्हें शरबत पिलाते नहीं देखा तुमने रोडों पे? शायद तुम्हारे इधर ना, हमारे इलाके में जाकर देखो, हमारे इलाके में जाकर के देखो। उनके घर पहुंचो ना, अगर खाली एक औरत है वो भी तुम्हें पानी पिए बगैर भेजेगी नहीं। उनके खेतों में मजदूर काम करने वाले मठा पी के आते, खाना खिला के भेजती है वो। इसीलिए बढ़ रहे हैं, इसीलिए तरक्की हो रही है। उनके गुरुद्वारों में चले जाओ, हमारे यहाँ टांडा शरीफ में जहां मेरे नाना रहते हैं, दसों कितना सोना लगा हुआ नूरुद्दीन मंदर साहब का गुरुद्वारे पे। अभी परसों प्रोग्राम था, सैयद अमीरुल कादरी तो हम लोग वहां पे, नाना मियां के मेरे वहां पे मजार, समझे, इतना बड़ा गुरुद्वारा। आप चले जाओ, खाने का टाइम तुम्हें खाना मिलेगा, एक सफेद कपड़ा यहाँ सर पे रखो, पाक साफ होकर के जाओ। तुम्हारी जूती साफ, वो लोग है ना जो तुम्हें खरीद सकते हैं, वो तुम्हारी जूती उठा उठा के रख रहा है। अरे कुछ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये सब तरीका हमारे नबी का, नबी ने बताया। नबी बैठे दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, बीबी से कहते थे लोग, पुराने लोग कहते थे तू दस्तरखान बिछा, मैं देख लूं कोई मेहमान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। हजरत उमर रात में गश्त लगाते थे। अगर एक किसी का घर गिर जाए तो 1000 सिख, 1000 जो पंजाबी, 1000 सरदार उसके घर जाएंगे, 10-10 ईंटें अपनी अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे और 100-100 रुपए दे के आएंगे, उसका मकान बन जाता। और तुम किसी की बेटी की शादी में जाओगे, 50 रुपए न्योतों में दोगे और 10 लोग ठूस के आओगे, डोंगे पे डोंगा बर्बाद करके आओगे। आगे कहां से बढ़ोगे? फिर कहते हो नबी के तरीके से तो हटे हुए हैं, नबी के रास्ते से हटे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे, स्कूलों में जाते नहीं, पढ़ते ही नहीं। गुंडागर्दी जितनी चाहो करा लो हमारे बच्चों से, जितने चाहो लड़ाई झगड़े करा लो, आओ मैदान में निकल। तुम्हारे घर से अगर प्यास बुझा के नहीं गए ना और पानी पी के चला गया ना, अल्लाह उससे राजी होता कि ले तूने आज एक को पिलाया, मैं तुझे ऐसा करूंगा कि तू 10 को पिलाएगा। हमारे यहाँ पीर भी ना मोटे मोटे नजराने ले जाते, खानका चला रहा, एक के यहाँ भी लंगर नहीं चलता और एक के यहाँ भी हजरत लंगर नहीं चलता, एक के यहाँ भी इल्ला माशाल्लाह किसी के यहाँ लंगर नहीं चलता ताकि गरीब आए खाए। उनके यहाँ गुरुद्वारों में जाकर के देखो, समझे, इधर सरहिंद की तरफ इधर निकल जाइए, इधर जाकर के देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि तू मुसलमान है या कौन है या क्या क्या। ये ड्राइवर लोग आते जाते होंगे या आप लोग भी, मैं भी हिंदुस्तान में घूमता, ये नहीं देखेंगे तू कौन है, कपड़ा बस मुंह हाथ धुला हुआ, उसका कपड़े साफ सुथरे नहीं है तो तुम्हें एक इतने बड़ा जो कर्शिफ रुमाल आता है ना व्हाइट कलर का, वो रुमाल देंगे या लगा लेंगे। तुम अगर जूती उल्टी सीधी डाल गए यार, तुम्हारी जूती उठा, कहीं कहीं तो जूतियों पे सफाई तक कर देते। ये आलम। और तुम्हारे यहाँ क्या होता है, मस्जिद से नमाज पढ़ने जाते तो कम वक्त जूती चुरा के लाता है। हाँ, मस्जिद से जूती चुरा के लाता है। जिसको ये आलम है कि अल्लाह के घर में सर झुकाने जाए, इधर से पुरानी पहन के आए और उधर से नई लेके आए, उसकी कहां से कबूल हो सकती। ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया है और ये पैगाम तुम तक पहुंचा।
इन्होंने जो काम किया है, आज ये गलों में रुमाल डाले, कोई रिश्तेदारी नहीं है, फूल डाले कोई रिश्तेदारी नहीं है, प्रधान जी वो लिफाफा देके गए कोई रिश्तेदारी नहीं है, मगर हर अच्छे काम करने वाले का मान सम्मान किया जाता है, हर अच्छे काम करने वाले को आगे बढ़ाया जाता है। ये कमेटी वाले, ये नौजवान या बुजुर्ग, ये जो आज पट्टे बांधे हुए हैं, एक दिन क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे ढोलों पे नाचे, तुम्हारे बच्चे शराबे पिए, तुम्हारे बच्चे बैंड बाजों पे नाचे, तुम्हारे बच्चे डीजों पे नाचे? नहीं, सब ऐसे हो जाए। अगर छीनने वाला बना तो क्या बना? ऐसा बन, लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला, देने वाला तब तो है तू कामयाब। औरतें हैं इतनी तंग मिजाज, अपने मिजाज बदलो, अपना अखलाक बदलो, अपना किरदार बदलो, अपना कैरेक्टर बदलो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। पुराने पहले लोग थे, अगर पड़ोसी होता था, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं उसे, पड़ोसी है मेरा पड़ोसी, ये पड़ोस का हकदार है, पड़ोस के हुकूक अदा होते थे। पड़ोसी उस अगर गैर मुस्लिम की लड़की होती थी ना, तो ये नौजवान उस नियत से देखता था जैसे मेरी सगी बहन, उसकी इज्जत ऐसी होती थी जैसे सगी बहन। और आज इतने लफंगे पैदा हो गए, चचेरी बहन पे नजर गलत, तहेरी बहन पे गलत नजर, मुमेरी बहन पे गलत नजर, खलेरी बहन पे गलत नजर, बाल कर लिए जैसे सेई के कांटे, और कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, दिख रहा नेकर सड़ा हुआ, और बास शादियों में कान में कुंडल, गले में चैन, हाथ में कड़े, और बस कंगा लगा हुए शादियों में ऐसे उचकता फिर रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों को देखता फिर रहा, तकता फिर रहा। इसके बाप से पूछो और इससे पूछो, बता तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरी माँ नहीं है क्या? तेरी खाला नहीं है? गंद मचा के रख दिया, गंद। और एक बात कर रही, तुम भी सुन लियो, माँ बाप तुम भी बहुत भोले हो, तुम भी बहुत सीधे हो, वैसे सीधे नहीं हो, वैसे जिसका लिया दिए ही नहीं, वैसे सीधे नहीं हो। वैसे तो हाजी जी भी हो गए, मगर पूरे गांव में झगड़ा फैलाया पड़ा। हाँ, वैसे सीधे नहीं हो, वैसे कहीं ना कहीं अटकाए पड़ा, मगर सीधा काय में सुनो, सीधा काय में। यहाँ पे कम से कम 50 लोग हैं, 50 लोग, इसमें कम से कम मुझे लगता है 100 घर तो होंगे। कम है ज्यादा? अंदाजे बताओ, कम है ज्यादा? ज्यादा। 100 घर मान लो, अगर 100 घर ऐसे हैं और उनके घर में जवान बेटियां हैं, तो सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगी। कोई घर ऐसा नहीं होगा एक आध दो को छोड़ के जिनकी बेटियां अगर होशियार हो उन पे मोबाइल ना हो, सारी बेटियों पे मोबाइल। तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे 2-4 बातें कर लो, 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो। मोबाइल बेटी को क्यों दिया? किससे बात करने दिया? तुम्हारी बेटी स्कूल तो पढ़ नहीं रही जो लैपटॉप रखेगी या टैबलेट रखेगी, साहब इससे नेट से कुछ निकालेगी। कौन सा रिश्तेदार है जो तुमने बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी बात करती रही? कम से कम 3 रोटी खाते रहो, 1.5 की अकल रखो। किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, बसें डूब जाएंगी, कारखाने फूक जाएंगे, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, है बेटी किसी की? और ये माँ, इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं कि मेरी बेटी छत पे घूम घूम के कान में ईयरफोन लगा के किससे बात कर रही है? कल को देख लियो, तुम्हारे यहाँ शादी हो तो देख लियो, अगर 50 लड़कियों मुसलमानों की एक के भी सर पे दुपट्टा हो तो दिखा दियो, वो किसी के बाल ऐसे पड़ोगे जैसे भालू, और जूड़ा खड़ा होगा जैसे खूंटा, और वहीं पे दुपट्टा टंगा होगा, यहाँ का गला खुला हुआ, आस्तीन यहाँ तक फटी हुई। और कुंवारी लड़कियों को तो छोड़ो, 30-40 साल की अधेड़
जिसके कई कई बच्चे, इसे क्या पागलपन सूझा? अब जरा सोचो, इसे कौन से कुत्ते ने काटा? तेरे तो बच्चे हैं, बच्ची है, जवान है, मगर ऐसी लगती है जैसे मेंढक। वो बाल फैला के और मेकअप करके, बड़े 40 साल की हजरत अधेड़, इतना इतना मेकअप करके। तो ये माँ अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ा सकती है, खुद नहीं ओढ़ती है। अब मुझे बताओ, कोई मुफ्ती साहब आएंगे बेटी को दुपट्टा उड़ाने? पीर साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मौलवी साहब आएंगे? तुम तो अम्मा अब्बा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मिर्च तेज हो जाए ना तो ढलिया उधर है, प्लेट उधर है। नमक तेज हो जाए तो घर में झगड़ा। बेटी दूसरों के मोटरसाइकिलों में चाउमीन, बर्गर, मोमोज और पिज्जा खाने जा रही है तो कोई खबर नहीं। जवान बेटी दुपट्टे यहाँ लटकाए पड़ी है यहाँ, और सेल्फियां लेती फिर रही है नमाजियों के सामने, हाजियों के सामने, हाजियों के सामने। 18-20 साल की लड़की, उसका जिस्म औरतों वाला पूरा है, वो और लड़की अपना जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये बाप जानबूझ के अंधा बन गया, अंधा। फिर कह रहे हैं कि माहौल माहौल सुधारो, माहौल सुधारो। पहले अपने आप को सुधारो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे, बचा रहे? नहीं, नहीं बचा रहे। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये माए होश की पिए। जब बेटी की बातें उड़ने लगी, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, तो ये अम्मा रोती हुई आती है शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। ये हुआ, कोई जादू नहीं। पहले तुमने बिगाड़ा। जितना मोबाइल में टाइम खर्च कर रहे हो, इतना अगर इन्हें पढ़ाई में लगाते ना तो ये अपने बच्चों को खुद पढ़ाने के लायक होते। मगर नहीं, मेहंदी लगेगी शादियों से पहले, यहां तक कपड़े ऐसे पहने जाएंगे मत पूछ। अम्मा तो बिल्कुल बिल्कुल लादावे है। अम्मा को तो कोई पता ही नहीं मेरी बेटी को कैसे कपड़े पहनना, खा रही है, कपड़े कुछ नहीं, ये अपनी मस्ती में घूम रही है। इस अम्मा को कोई पता नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अम्मा बनने का मतलब यही है कि बच्चे पैदा कर दो? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है। माँ का मतलब यह है, माँ का मतलब यह है कि उसकी परवरिश करें। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। हजरत कहीं कहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाती, मुस्लिम सिर्फ लड़कियों की वजह से। उधर की लड़की इधर का लड़का, या इधर की लड़की या उधर का लड़का एक दूसरे मोबाइल के जरिए बातचीत करने लगे और ये बस भाग गई होगा, उधर ठनी पड़ी। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बापों की जिम्मेदारी है। ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दिलाओ, पढ़ाई पे तवज्जो रखो। तुम्हारे बच्चे स्कूल टॉपर हो, तुम्हारे बच्चे आगे पढ़, जिसका जहन अगर पढ़ाई में होता ना तो खुराफातों में कम होता है, वो समझ बूझ रखता। और अगर पढ़ाई नहीं है तो वो तो जाहिल है, कभी भी किसी के सर पे लट मार सकता है, वो तो कभी भी कुछ कर सकता है। और सुनो, तुम्हें लगेगा कि शायद ये बातें ऐसी हो रही हैं, मगर ये हमारे आपके घर की बात है, घर की बात है। एक मसला सुनाऊं, एक मसला अगर गलत हो तो पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लियो, गलत हो तो मुझे बुला लियो, सबके सामने माफी। अगर सही है तो मानो, और वरना मुझे यही पकड़ लेकर मेरी सलाह हो जाए। सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोले चाहते हो? नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और यही वजह है कि तुम मज़ारों में जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए। मज़ारों में वो अल्लाह के नेक बंदे,
मगर मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। कोई भी मौलवी, सुन्नी मौलवी की ना तुम किताब में दिखा सकते हो, ना उसकी जबान पे ही आएगा कि औरतों का मजार पे जाना जायज। कोई जाहिल पीर कर दे उसकी बात अलग, लेकिन कोई आलिम नहीं। दीन मजहब इस्लाम ये कहता है औरतों का मजारात पर जाना जायज। बोलो बोलो, औरतों का मजारात पर जाना जायज नहीं। अब जरा देखियो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये मजार पे अगरबत्ती लिए घूम रही है। इसका जादू ही नहीं कट रहा। ये मजार पे अगरबत्ती लिए घूम रही है, कौन रोकेगा इन्हें? कोई मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब? हमें और आपको दोनों को रोकना, अपने अपने घर को देखना। बेटा मेरी तरफ तवज्जो, चलने दो, करने दो बच्चों को। हमें और आपको इन चीजों पर ध्यान देना। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं मर्दों को भी मज़ारात पर जाना नहीं चाहिए। वो भी मौलाना बेवकूफ है, लग रहा है कहीं पढ़े ही नहीं। समझ रहे? मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज है। 4 कदम पीछे हटकर 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो, या सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, ये हदीस में है। समझ रहे? या फिर जो तुम्हें कुरान की आयतें याद हो पढ़ो और उनकी रूह को इसाले सवाब कर दो और उनका वास्ता देके अल्लाह से दुआ। ये मर्दों का तरीका। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना बात? अब सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं, लेकिन इतने लोग गए, अल्लाह के घर में भी गए, मज़ारात पर गए, हर जगह गए, तुम्हारी दुआ हाथों हाथ कबूल हो गई? बोलो, अगर हाथों हाथ अगर कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। क्योंकि इतना जलन, इतना हसद। अगर इसकी दुकान अच्छी चल रही है पड़ोसी की, तो कहता है या अल्लाह इसको टपका दे, खलास। दुकान पे जलन हसद, मगर दुआ जो मोमिन मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता तो रिजल्ट देता, नहीं होता बेहतर तो रिजल्ट नहीं देता, आखिरत में उसे सवाब देगा। लेकिन सुनो, एक बारगाह ऐसी, एक मकाम ऐसा है, एक खानकाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लियो। इसलिए कह रहा हूं, जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी बड़ी पुख्ता दूंगा। 100 के 100% दुआ कबूल बता दूंगा। बारगाह कौन सी? सोच रहा हजरत रुद्रपुर की उधर से आए, हो सकता उधर ही होगी। कहां होगी? बंबई ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? सुनो, वो बारगाह कहीं और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप की बारगाह। अगर माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो जाए और इनका दामन पकड़ के दुआएं करा लो, और माँ बाप तुम्हारे दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। अगर मौलाना कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती साहब कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है, इमाम साहब कहे उनकी बात भी गलत हो सकती है। अगर मेरे नबी कहे तो उनकी बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अना औलादिहिमा बदुआए नबी की अनुमति। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझे मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मतिही। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। मसला सुनो, हम जाते हैं ना तो हमारे भी लोग इतने हाथ चूमते के सैयद साहब आगे, सैयद हाथ चूमते चूमते कभी कभी तो नाक लगा देते हैं नाक, फिर वो दूसरा साफ कर जाता है। समझे? हाँ, ऐसे पीरों के लोग सुनो, 1000 पीर मौलवी मुफ्ती इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर,
और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, ये सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। अब मेरी बहनें सुने, एक हदीस का हुक्म सुना, मेरी बहनें सुने। वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजे रखे ज़कात दे फिर भी, अरे पौने तो फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करे फिर भी जन्नत में नहीं। कौन औरत है? सुनो, इतनी तस्बीह पढ़े, इतनी नेक करे, कौन जन्नत में नहीं जाएगी? वो औरत जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, जो अपने शौहर से लड़ती, 5,000 का खर्चा 10,000 टेक देती है, वो जो अपने शौहर को अपने मैके में बेइज्जत करती है, जलील करती है, लड़ती है और नाराज हो जाती है। नाराजी में रात को शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का बिस्तर अलग। नबी फरमाते ऐसी औरत कितनी नमाजें पढ़े, रोजे रख के कुछ भी करे, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए औरतों पर सबसे ज्यादा हक, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसके शौहर का होगा। यहां तक के बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर बाज औरत इतनी बदतमीज है। यहाँ तो खैर अल्लाह का फजल है, शरीफ है। हजरत आपको क्या पता, हिंदुस्तान में देखो कई बच्चों की अम्मा है, मगर अब भी दूसरों की वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है मोबाइल पे। इतनी बदतमीज है, मतलब सोना चांदी इतना संभाल के रखती है जितना मोबाइल में पासवर्ड डालकर रखती है। अभी भी कॉल पकड़ी जा रही है। तू कैसी औरत है? तेरे जहन में शैतान बैठा हुआ। तेरी शादी हो गई, तू अपने शौहर की अमानत है, शौहर की अमानत में खयानत कर रही है। शौहर चला गया सऊदी अरब और तू दूसरों की मोटरसाइकिल पे बर्गर खा रही है, मोमोज खा रही है, फैला फैला। होश की पियो। और बात आदमी भी इतना बदतमीज है, कई बच्चों का अब्बा हो गया, आज भी दूसरी औरतों को चूल्हे पे बैठता है। कई बच्चों का बाप, मगर फिर भी इसकी नीयत खराब है। इतना नीयत का खराब है, नीयत गद्दा, इतना नीयत का खराब। कई बेचारी बीवी घर में बैठी है कि मेरा शौहर तो खाना खाता होगा, और ये दूसरों के चूल्हों पे गुलछर्रे उड़ा रहा, दूसरों की बीवियों के साथ बाजारों में जा रहे, मार्केटों में जा रहे। मेरा इशारा समझ लियो। ऐसा शौहर अगर बीबी को सोने में लाद देगा ना, तब भी बीबी खुश नहीं होगी। हाँ, तुम पर भी जरूरी है, तुम पर भी उसका हक है। अगर तुमने गड़बड़ी की तो नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ नमाजी ऐसे हैं, कुछ हाजी ऐसे हैं, कुछ मौलवी ऐसे हैं, कुछ मुत्तकी परहेजगार ऐसे हैं, ये सारे अच्छे काम करने के बाद मगर इनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। वो जालिम बादशाह कौन? हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, फिरौन, ये जालिम बादशाह इनके साथ होगा। हाजी साहब का, नमाजी साहब का। सहाबा ने पूछा आका कौन है? वो है जो अपनी बीबी को धोखा देता। मेरा इशारा समझ गए? जो अपनी बीवी पे जुल्म करता, ना हक उसको मारता। समझ रहे मेरी बात? मर्दों पर बेटा, बेटी, बीवी सबसे ज्यादा हक माँ और बाप का है, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। ये दो बातें समझ लेना। समझ रहे मेरी बात? आज के बाद इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, और हमारे जो और भाई हैं इनके लिए भी मेरी तरफ से मुबारकबाद है, या फिर शासन के लोग जिन्होंने ये इजाजत दी अब तक, उनके लिए भी कमेटी वालों की तरफ से मैं सबके लिए आपके लिए वेलकम कहता हूँ। आप लोग तशरीफ लाए, भाईचारगी का सबूत दिया। ऐसे ही अगर हम सब लोग पांचों उंगली अपने अपने काम, अपने अपने आप अपने मजहब धर्म के एतबार से अपनी इबादत पूजा कर रहे हैं, हम अपने एतबार से अपनी
कर रहे हैं, आप अपने तौर से अपनी, वो अपनी अपनी है, लेकिन जब इत्तेफाक का मामला आ जाए तो 5 उंगली बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 उंगली बराबर होना चाहिए। लेन देन, रहन सहन, अपना तिजारत, सारी चीजें। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम हमारी मस्जिद में जाकर सजदा टेको, आप नहीं कह रहे हैं कि आपके भगवान के पास जाकर के हम सजदा टेके या कुछ करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन, समझ रहे? आप अपने लिए, हम अपने लिए, मगर ये जो भाईचारगी वाली बात है, इसने आपकी मिसाल कायम कर दी है, दूर दूर तक जलसे में देखो। इसलिए मुबारकबाद। और ये हमारे कारी मोहब्बत अली साहब, समझे, और जितने भी उलमा युफ़ास और राइमा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल से कमेटी वालों की तरफ से, और कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ, और गांव के